तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अवेयर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये चैप्टर जो है बोर्ड्स में टोटल 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और ये चैप्टर समझने से पहले आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट को कंबाइन करके समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, तभी जाकर के चैप्टर समझेगा, वरना सब सर के ऊपर से जाएगा जो भी सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बेसिक ये टेबल आना चाहिए। कितने लोगों को अभी भी ये टेबल नहीं याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग ये टेबल स्टार्ट करते हैं। याद किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो 0, फिर लिखो 1/2, फिर लिखो 1/√2, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो यहाँ पर 1। आप सबसे पहले पहली रो को याद कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। ठीक है, आपने अगर ये एक रो को याद कर लिया, पूरी टेबल मेरी गारंटी के याद हो जाए। आप क्या करो, यहाँ पर रिवर्स करते जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर इसके बाद में न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पर तो 0/1 है, 0/1 विल बी 0। तो आपको कुछ बेसिक याद रख लेना है कि 0/1 आया तो हम 0 ले लेंगे, अगर 1/0 आया तो इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर तो 1/√3, 1/1 तो 1/1 विल बी 1। ठीक है, √3/1 मतलब √3 एंड 1/0। और मैंने अभी बताया कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट। अब यहां से जो काम है ना, ये इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि क्या है, 1 है। ठीक है, तो 0/1 तो हम लोगों को साइन का क्योंकि उल्टा करना है, कोसेक करना है, तो 0/1 विल बी 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का जब आप उल्टा करोगे तो 2/1 आ जाएगा और 2/1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1/√2, 1/√2 का उल्टा विल बी √2/1 मतलब √2 आ जाएगा। √3/2 तो 2/√3, 1 के नीचे अंडरस्टूड है कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1/1 का विल बी 1 होगी। ठीक है, अब जो सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा है, तो सेक थीटा क्योंकि कॉस का उल्टा है तो आप 1/1 लिख रहे हो मतलब 1 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, फिर ये हो जाएगा √2/1। इसका मतलब हो गया कि √2 ही हो रहा है। 1/2 का उल्टा विल बी 2/1 और 2/1 मतलब 2 ही होता है। ठीक है, 0/1 तो 0/1 का उल्टा करना है, तो 0/1 बोले तो 1/0 और 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यस, और फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा है। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा है। जब टैन थीटा का उल्टा करना है तो 0/1 का आपको उल्टा करना है। 0/1 का उल्टा विल बी 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट 1/√3, 1/√3 का उल्टा करना है तो √3/1 एंड √3/1 मतलब √3 ही आएगा। 1/1 का उल्टा 1 ही आएगा। √3/1 का उल्टा 1/√3 आएगा एंड 1/0 का उल्टा करना है। 1/0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा और 0/1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यस, तो इस तरीके से आप ये पूरे टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो काफी आसान तरीके से। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। फिलहाल के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको 11th स्टैंडर्ड का कुछ कंसेप्ट याद रहना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट हम लोगों ने इस तरीके से किया था कि ये अपनी एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी। ठीक है ना, अब ये एक्स एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ तो 0 से यहाँ पर आऊंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर। तो मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आया तो मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ। 90 डिग्री को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2, ये रेडियन मोड है। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ से यहाँ पर आया तो कितना हो जाएगा, 90 और ऐड हो जाएगा। जब 90 और ऐड हो जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री का मतलब π/2 + π/2 विच विल बी इक्वल टू π। अब ये पाई में मैं अगर वापस से 90 ऐड करता हूँ, ये पाई में अगर मैं वापस से 90 ऐड करता हूँ तो वापस से यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री, बराबर ना। 270 डिग्री मतलब ये हो जाएगा 3π/2।
और इसी में वापस से 90 डिग्री ऐड करूंगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब इट विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो अपने को यहाँ पर कुछ जो कंसेप्ट अभी समझना है वो ये था कि हम लोग इसको जो बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखा था, मैं ये वाले पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हम लोग ने ऐसा देखा था, ऐड शुगर टू कॉफी। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने कुछ अलग तरीके से इसको याद किया रहेगा, मैं इस तरीके से इसको याद कर रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी। अब आप लोग बोलोगे ऐड शुगर टू कॉफी क्या है, हम लोग ने सर 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अगर छोड़ दिया तो पूरा अच्छे से समझेगा, बस वीडियो लास्ट करके आप लोग देखो। अब ये ऐड का जो मैंने लिखा है ना, ये ए मतलब होता है ऑल, ये एस जो लिखा है ना इसका मतलब होता है साइन, और साइन का जो उल्टा होगा वो, साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। यस, साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। यहाँ पर जो टी लिखा है ये टी का मतलब हो गया टैन, और टैन का जो उल्टा होगा वो, टैन का उल्टा कौन हो जाता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सी, तो सी का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का जो उल्टा होगा वो, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो ये चीज मैंने यहाँ पर भी टेबल में भी एक्सप्लेन किया, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, बराबर। फिर कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, बराबर। टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये इसका मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल बोले तो साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस और सेक, ये जितने बंदे आएंगे ना ये ऑल कैटेगरी में आ गए। ऑल कैटेगरी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन और कोसेक वाला बंदा ही पॉजिटिव रहेगा, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ये अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको नोट डाउन करते रहना है साथ में। ये हो गया टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब टैन और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी रेस्ट ऑल नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे बंदे नेगेटिव रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। अब कौन सा बंदा कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके से पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, ये हम लोग आगे आगे बढ़ते बढ़ते देखते जाएंगे और समझते रहेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप लोग जितना मैं लिखा रहा हूँ सब नोट डाउन करते रहो। अब कुछ और कंसेप्ट समझ लेते हैं। वो ऐड शुगर टू कॉफी वाला अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब ये ऐड शुगर टू कॉफी वाला बंदा जो हम लोग ने अभी समझा है, यहाँ पे ऑल था, यहाँ साइन कोसेक था, यहाँ टैन कॉट था, यहाँ कॉस सेक था। अब ये अगर ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे ये पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहली चीज तो 90 डिग्री। अब अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि मैं 90 में अगर 20 ऐड करता हूँ तो आप लोग का जवाब आएगा 110 आएगा सर, है कि नहीं। और मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यार ये 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो अब देखो मालूम है भाई 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 110 डेफिनेटली विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैंने आप लोगों से सवाल किया, आप लोगों ने जवाब दिया कि सर 110 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 90 है, अगर मैं 90 में कुछ एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं, अगर मैं कुछ एंगल में ऐड करता हूं तो आप लोगों ने बोला कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई 2 प्लस थीटा करता हूं तो ये जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर मैं यही आपसे सवाल कर लूं कि पाई बाई 2 में से मैं अगर 20 माइनस करता हूं तो आप लोग बोलेंगे सर इसका आंसर तो 70 डिग्री आएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यार ये 70 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 70 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कि जब मैं ऐसा राइट साइड पर आता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब अगर आप 90 में कुछ एंगल ऐड करोगे तो इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और 90 में कुछ एंगल माइनस कर दोगे, एक्यूट एंगल की बात हो रही है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो एंगल्स की बात हो रही है वो एक्यूट एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। सेम एग्जांपल है, मैं आप लोगों को अगर पूछूंगा कि मेरे पास में 270 डिग्री एक एंगल है जिसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं, बराबर ना। 270 डिग्री को हम लोग 3π/2 भी बोलते हैं। तो अगर मैं 270 डिग्री में यहाँ साइड में लिखता हूँ वापस से, 270 डिग्री में अगर मैं कुछ एंगल ऐड कर देता हूँ, मैंने 20 ऐड कर दिया, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो 290 हो गया। अब आप लोगों को मैं पूछूंगा कि 290 कहाँ आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 270 आ रहा है तो 290 पर थोड़ा आगे आएगा ना। क्यों? क्योंकि ये 2π इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री जब है तो 270 में जब आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो तो इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, तो 3π/2 प्लस थीटा। तो ये वाला पार्ट जो है इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और यही एंगल में से अगर मैं कुछ एंगल माइनस कर दूंगा ना, मान लो मैंने माइनस कर दिया, तो ये 290 का 250 हो जाएगा। और जब ये 250 हो गया ना, तो 250 कहाँ पर आ रहा है? देखो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। और 3π/2 माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वापस से जो अपने को समझना जरूरी था। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब सेम कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये तो हम लोग ने वर्टिकल एक्सिस का देखा था इससे पहले, मतलब π/2 3π/2। अब अगर पाई और 2π के बारे में बात करेंगे तो पाई और 2π के लिए क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर ये पाई दिया हुआ है, तो पाई का मतलब तो 180 डिग्री होता था, करेक्ट? तो पाई का मतलब 180। अब आप लोगों से वापस अगर मैं क्वेश्चन करूं कि 180 में यार मैं 20 ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप लोग तो सबसे पहले बोलोगे 180 में आप 20 सर अगर ऐड करोगे तो ये 200 हो जाएगा। ये 180 डिग्री है, ये जो है 270 डिग्री है, तो 200 विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर ना। 180 और 270 के जब बीच में आएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब कि आप 180 मतलब पाई में कुछ एंगल मतलब थीटा ऐड कर रहे हो, तो जब ऐड कर रहे हो तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर माइनस करूंगा तो ये 160 हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और आप लोगों से अगर यही सवाल करूं कि यार ये 180 माइनस 20 मतलब पाई माइनस थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप लोग बोलोगे पाई माइनस थीटा तो सर 160 होता है, और ये π/2 का मतलब क्योंकि 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो 90 और 180 के बीच में ही 160 का ही आएगा। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से चलेगा, आप ऐसा बोलोगे पाई माइनस थीटा। ये एक्स एक्सिस के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पर अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो ये जो है ये 360 डिग्री है, बराबर ना। अब आप लोगों से सेम क्वेश्चन अगर मैं वापस करूं कि भाई 360 डिग्री में आप 30 ऐड कर लो, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो 390 डिग्री होगा, बराबर ना। अब ये 390 डिग्री कहाँ पर आएगा? तो 390 डिग्री बोले तो 390 डिग्री तो 360 के और ऊपर जाएगा ना, तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, बराबर ना। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब ये गया कि 2π में अगर मैं कुछ एंगल ऐड करता हूं तो इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर मुझे 330 मिलेगा, और ये 330 जो है ये 270 और 360 के क्यों के बीच में आ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 2π माइनस थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या? तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये समझ में आए तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, और गारंटी है आप ये वीडियो को वापस से चाहिए तो एक और बार देखो, अगर कुछ कंफ्यूजन है फिर से इसको बैक जाओ फिर वापस से देखो, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, ये एक पार्ट कवर हुआ है, फिलहाल के लिए नोट डाउन। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर मैंने वापस से डिटेल में पूरा लिख दिया है। अब इसका जो कंसेप्ट अपने को थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट जो अपने को समझना है वो ये है, जैसे यहाँ पर ये है ना एक्स एक्सिस है, हम लोग इससे पहले जो अभी समझे थे वो एक्स एक्सिस के रेफरेंस से समझ रहे थे। मतलब ये देखो ना पाई है 2π है, ये दोनों भी ना एक्स एक्सिस पर आ रहा है। जब आप पाई में कुछ एंगल अगर माइनस करते हो, बराबर ना, 180 में कुछ एंगल माइनस करते हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और कुछ एंगल ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली 2π मतलब 360 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री में अगर आप कुछ एंगल ऐड करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका कंसेप्ट ऐसा है कि अगर पाई
2 पाई 3 पाई, मतलब अगर एक्स एक्सिस वाले बंदे लोग अगर आपको देखने मिलते हैं तो ऐसे केस में आप चेंज नहीं करोगे, देयर विल बी नो चेंज। अब आप लोग बोलोगे सर क्या चेंज मतलब क्या, ये हम लोग समझ करेंगे जब हम लोग क्लियर करेंगे। और हाँ, कौन चेंज किस में होगा ये हम लोग नेक्स्ट वाले में समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखोगे अगर, तो हम लोग ने ये वर्टिकल वाई एक्सिस के रेफरेंस से हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर पाई बाई 2 है। जैसे अगर ये पाई बाई 2 में मैं अगर कोई एंगल माइनस कर देता हूँ, बराबर ना, मतलब मैंने पाई बाई 2 मतलब 90 है, 90 में समझना, जरा समझने की कोशिश करना, 90 में अगर मैंने 20 माइनस कर दिया तो 90 में अगर 20 माइनस कर दिया तो 70, बराबर ना। तो ये 70 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इसी में मैंने ये प्लस 20 कर दिया तो ये 110 हो जाएगा, जो कि कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये भी हम लोग ने समझा। सिमिलरली 270 डिग्री में अगर कुछ एंगल में ऐड करता हूं, बढ़ा रहा हूं, 270 में 20 ऐड कर दिया, बराबर 290 हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और मैंने माइनस कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एक्सेट्रा, मतलब जब फ्रैक्शन वाले बंदे आएंगे ना, तो फ्रैक्शन वाले बंदे के लिए आप चेंज करोगे। तो क्वेश्चन आएगा चेंज किसमें किसको में करेंगे सर, किसको किसमें करने वाले, तो साइन वाला बंदा विल चेंज टू कॉस, और अगर कॉस दिखा तो इट विल चेंज टू साइन। टैन विल चेंज टू कॉट, और कॉट दिखा तो कॉट विल चेंज टू टैन। सेक दिखा तो इट विल चेंज टू कोसेक, एंड कोसेक दिखा तो इट विल चेंज टू सेक। तो बस इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है। और अगर इतना कंसेप्ट आप लोगों को अगर अच्छे से समझा है तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पूरे चैप्टर में थ्रू आउट हम लोग यही कंसेप्ट पे पूरा समझने वाले हैं, जो कि काफी इजी वे में आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और ये जब एक्सरसाइज अपने सम्स हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को ये पेज को साइड में रखना है, तभी जाकर के अपने को ये लेक्चर समझ में आएगा। साइड में रखना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहना है और नोट डाउन करते रहना है, तभी ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।